नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो आज के इस क्लास के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को यूपी कैटेट 2024 के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूं। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फीस, एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम डेट, फीस स्ट्रक्चर और सबसे खास जानकारी देने वाला हूं आप लोगों को इसकी तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर यूपी कैटेट की क्लास कब से शुरू हो रही है। तो आप लोगों को यूपी कैटेट की तैयारी कैसे करनी है और अभी आप लोगों को चैनल पे क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं और क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं, वो सारी जानकारी आप लोगों को दूंगा। तो पूरा वीडियो आप लोगों को देखना है और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं, और अगर क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। चलिए तो एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं यूपी कैटेट है क्या। यूपी कैटेट क्या है ये। तो यूपी कैटेट का पूरा नाम होता है उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट। ये जो है ये एक संस्था है जो एग्जाम कराती है विशेष एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए। ये एग्जाम कराती है, उत्तर प्रदेश की एक संस्था है यूपी कैटेट, उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड एंट्रेंस टेस्ट। अब इसके अंडर में देखिए 4 यूनिवर्सिटियाँ आती हैं। इसके अंडर में 4 यूनिवर्सिटी आती हैं। कौन कौन सी 4 यूनिवर्सिटी आती हैं? तो एक तो आती है सीएसए यूनिवर्सिटी, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है। दूसरी आती है एनडी यूनिवर्सिटी, नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पे है, ये फैजाबाद में है। तीसरी आती है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये कहाँ पे है, ये मेरठ में है। और चौथी आती है बांदा यूनिवर्सिटी। कौन सी? बांदा यूनिवर्सिटी। ये 4 यूनिवर्सिटी इसके अंडर में आती हैं। इनमें इसके माध्यम से एडमिशन होता है। अब इसके कैंपस भी हैं, जैसे सीएसए का कैंपस कहाँ कहाँ है, तो सीएसए का कैंपस लखीमपुर खीरी में है, इटावा में है, और एक हरदोई में भी कैंपस खुल गया है। हालांकि अभी इसमें क्लासें जो हैं हरदोई की कैंपस की क्लासें अभी सीएसए यूनिवर्सिटी में ही चल रही हैं, क्योंकि वहाँ पे ये कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे 3 कैंपस इसके हो गए। अब दूसरे एनडी यूनिवर्सिटी का कैंपस भी है। एनडी यूनिवर्सिटी का आजमगढ़ में कैंपस है। ऐसे ही और इसके कैंपस भी हैं। 4 यूनिवर्सिटियाँ हैं और इसके कैंपस भी हैं। तो इनमें यूपी कैटेट के माध्यम से एडमिशन होता है। अब आपसे बात करते हैं इसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस क्या रहती है, क्योंकि आप लोगों को इसमें एग्जाम दे हुए तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन फीस क्या रहती है? तो रजिस्ट्रेशन फीस ओबीसी और जनरल के लिए 1350 रुपये। ओबीसी और जनरल के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 1350 रुपये है, और एससी या एसटी के लिए जो है ये 1100 रुपये है। एससी या एसटी के लिए 1100 रुपये है और ओबीसी और जनरल के लिए 1350 रुपये है। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब फिल किए जाते हैं? तो एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं ये आप लोगों के फरवरी लास्ट या मार्च के पहले वीक में आ जाते हैं। मार्च के फर्स्ट वीक में इसके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाते हैं। जब आप लोगों के आते हैं तब आप लोगों को चैनल के माध्यम से बता दिया जाता है, इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं ये बता दिया आप लोगों को। अब इसके लिए कुछ लिमिट भी होती है, कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। तो लिमिट क्या है? तो लिमिट देखिएगा, एलिजिबिलिटी क्या रहती है। तो एलिजिबिलिटी देखिए, आपकी एज जो है, अगर आप लोग यूजी में जाना चाहते हैं तो आपकी एज कम से कम 16 वर्ष होनी चाहिए। और अधिक से अधिक कितनी हो सकती है आप लोगों की एज? कम से कम तो 16 वर्ष, और अधिक से अधिक आपकी 22 साल होनी चाहिए। अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए? 22 साल होनी चाहिए आपकी एज। और जो बीबीएससी एंड एएच करना चाहते हैं, बीबीएससी एंड एएच, इनके लिए कम से कम 17 साल और अधिकतम 25 साल होती है। बाकी अदर जो यूजी कोर्सेज हैं उनके लिए 16 से 22, और बीबीएससी एंड एएच के लिए 17 से 25 के बीच में आप लोगों की एज होनी चाहिए। अब एज लिमिट हो गया, और आप लोगों का 12th पास होना चाहिए। 12th पास आउट होंगे तभी आप लोग, जाहिर सी बात है 12th पास आउट होंगे तभी आप लोग बीएससी के लिए अप्लाई करेंगे, तो 12th पास होना चाहिए। अब बात करते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो देखिए दोस्तों, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम जो है इसका ऑफलाइन मोड में होता है। कैसा होता है? ऑफलाइन होता है इसका एग्जाम, ऑफलाइन मोड में इसका एग्जाम होता है। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहते हैं। इसके 200 क्वेश्चन रहते हैं। कितने क्वेश्चन रहते हैं इसमें? 200 क्वेश्चन रहते हैं।
200 क्वेश्चन रहते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है ये 3 नंबर का रहता है। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, तो कुल मिला के 600 नंबर का आपका पूर्णांक बन जाता है इसका। अब इसमें माइनस मार्किंग भी होती है साहब। माइनस मार्किंग कितनी होती है? माइनस मार्किंग 1/3 माइनस मार्किंग होती है। यानी अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका 1/3 कट कर लिया जाएगा, और अगर सही क्वेश्चन है तो तीन नंबर आपको मिल जाएंगे, तो माइनस मार्किंग भी हो गई साहब। अब और क्या रहता है? तो एग्जाम पैटर्न देखिए, एग्जाम पैटर्न आप लोगों का पता चल गया। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं, 200 क्वेश्चन रहते हैं। अब ये क्वेश्चन रहते कहाँ कहाँ से हैं? तो रहते कहाँ कहाँ से ये देख लीजिएगा, कहाँ कहाँ से रहते हैं 200 क्वेश्चन। तो देखिएगा, आपका जूलॉजी भी पूछा जाता है इसमें, जूलॉजी भी पूछा जाता है, बॉटनी भी पूछा जाता है, बॉटनी, फिजिक्स भी पूछा जाता है, और केमिस्ट्री भी पूछा जाता है। इन सभी से 25-25 क्वेश्चन रहते हैं, तो 25 गुणे 4 बराबर कितना हो गया? 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन आपके हो गए यहाँ से, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से, चारों से 25-25 क्वेश्चन रहते हैं, तो 100 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए। अब 100 क्वेश्चन बचे साहब, वो कहाँ से आएंगे? तो 100 क्वेश्चन जो बचे हैं वो आपके एग्रीकल्चर से 60 क्वेश्चन आ जाएंगे। एग्रीकल्चर से कितने? 60 क्वेश्चन आ जाएंगे। अब एग्रीकल्चर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? तो एग्रीकल्चर में देखिएगा, एग्रोनॉमी है, एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी के आते हैं आपके 20 क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर के आते हैं आपके, एग्रोनॉमी के 20 क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर के 15 क्वेश्चन आते हैं, और डेयरी के कितने आते हैं? तो डेयरी के 10 क्वेश्चन आते हैं, इंजीनियरिंग के भी 10 क्वेश्चन आते हैं, और एक बच गया सॉइल साइंस। सॉइल साइंस जो है इसके 5 क्वेश्चन आते हैं। तो एग्रीकल्चर में आप लोगों के सब मिला के कितने हो गए? 60 क्वेश्चन ही हो गए एग्रीकल्चर के। अब बचे कितने? 40 क्वेश्चन। अब 40 क्वेश्चन बचे, तो 40 क्वेश्चन आपके देखिए मैथ से आते हैं, मैथ से 20 क्वेश्चन आते हैं, और जीके भी आता है, जीके प्लस करंट अफेयर, करंट अफेयर भी आता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर, जीके प्लस करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन आते हैं। और अभी फिलहाल में जो हाल ही जो एग्जाम हुए हैं 2-3 साल से, उसमें मैं देख रहा हूँ कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की संख्या बढ़ती जा रही है दिन के दिन। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की संख्या बढ़ती जा रही है, और एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं वो करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं, तो वो जीके के ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आप लोगों के लिए मैंने क्या किया है, जो लोग कमेंट करते हैं कि सर यूपी कैटेट के लिए भी क्लास चलाइएगा, तो यूपी कैटेट के लिए देखिए, अभी हमने करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू की है। क्या? करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू की है। डेली आप लोगों की सुबह 6 AM पे करंट अफेयर्स की क्लास मिल जाती है। कितने बजे? डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। ये 8 से 10 मिनट के बीच में रहती है, 8 से 10 मिनट के बीच में रहती है, और इसमें वो क्वेश्चन कराए जाते हैं आप लोगों को जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमें डेली के जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं, 7-8 क्वेश्चन या 8-10 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट लगते हैं, वो मैं छांट के आप लोगों के लिए ले आता हूँ और आप लोगों को करा देता हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, डेली सुबह 6 बजे जो आप लोगों की क्लास चलती है, वो आप लोग कोशिश करिएगा कि सुबह 6 बजे ही उसको अटेंड कर लें, और जो आप लोगों को क्वेश्चन कराए जाते हैं उनको एक बार देख लें। और आपको एक बार देखेंगे तभी आप लोगों को याद हो जाएगा। एक बार में अगर नहीं याद होता है तो 2 बार देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को अगर देखेंगे तो धीरे धीरे आप लोगों की आदत बन जाएगी, और आप लोग के सामने अगर वो क्वेश्चन आ गया तो आप लोग उसको सही करके आएंगे। इसीलिए आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू की गई है, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले छात्र जो हैं वो करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं। तो चलिएगा, अब आप लोगों को इसके बारे में बता दिया है। करंट अफेयर्स की क्लास जो है वो आप लोगों के लिए चलाई जा रही है। खासकर द नॉलेज प्लाजा जो चैनल है वो किसके लिए है? आप लोग जिस पे ये क्लास देख रहे हैं, द नॉलेज प्लाजा चैनल जो है, ये किसके लिए? यूपी कैटेट के लिए है। यूपी कैटेट के लिए है, तो इस पे जो भी चीज़ें आप लोगों को कराई जाएंगी वो किसके लिए कराई जाएंगी? यूपी कैटेट के लिए कराई जाएंगी। तो आप लोगों को उसको देखना है। चलिए, अब इसके बारे में बता दिया, एग्जाम पैटर्न के बारे में। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो इसका एग्ज़ाम कब होगा? इसका एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम डेट, और बाकी की क्लासेस कब शुरू होंगी वो भी अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो एग्ज़ाम डेट क्या रहती है इसकी? देखिए, 15 से 20 मई के बीच में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। 15 से 20 मई के बीच में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा हर हाल में। तो आप लोगों को अपनी तैयारी अच्छे से करते रहना है। अब एग्ज़ाम डेट हो गई। अब फीस स्ट्रक्चर, क्योंकि बच्चों का सवाल भी रहता है, आप लोग इसमें एडमिशन लेंगे तो इसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा? तो फीस स्ट्रक्चर देखिएगा, 3 तरह की सीटें होती हैं इसमें, 3 तरह की होती हैं। एक फ्री सीट होती है, अगले पेज पे ले लेते हैं। एक फ्री सीट होती है, फ्री सीट होती है। एक पेड होती है, पेड सीट होती है। और एक होती है एनआरआई सीट, एनआरआई सीट। तो फ्री सीट के लिए आपको
पर ईयर 50,000 रुपये देने पड़ेंगे, 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। देखिएगा, आप लोगों को एक बात और बताऊं, ये जो फीस है आप लोगों की, ये आपका स्कॉलर आता है उसमें आप लोगों की फीस वापस हो जाती है, इसलिए 50,000 देख के घबराना नहीं है। फीस जो है स्कॉलर आता है उसमें वापस हो जाती है। अब पेड सीट में क्या करना है, 50,000 तो आप लोगों का लगेगा ही, 50,000 लगेगा प्लस 50,000 और लगेगा। फ्री सीट में केवल आपका 1 साल का 50,000 लगेगा, पेड सीट में 50,000 आप लोगों का 1 साल का तो लगेगा ही, साथ में 50,000 एक्स्ट्रा और लगेगा। और एनआरआई सीट में 50,000 प्लस 1 लाख एक्स्ट्रा लगता है, 1 लाख। तो आप लोग समझ गए होंगे, फ्री सीट में 50,000, पेड सीट में आपका 1 लाख और एनआरआई सीट में 1.5 लाख रुपया लगता है 1 साल का। तो याद रखिएगा आप लोगों को ये सारी जानकारी दे दी गई है। तो आप लोग देखिएगा, अब आप लोगों को बताऊं क्लास कब चलेंगी आप लोगों की। तो देखिए, अभी जो है, अभी आप लोगों की क्लास जल्द ही शुरू कर दी जाएंगी यूपी गेटेड 2024 के लिए। अभी जो है करंट अफेयर्स की सीरीज कराई जा रही है। करंट अफेयर्स की सीरीज आप लोगों को इसलिए कराई जा रही है क्योंकि करंट अफेयर्स जो है वो अभी हमारे चैनल पे उपलब्ध नहीं है। बाकी आप लोग देखेंगे तो चैनल पे सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, सारी क्लासेस की जो है प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, तो वहाँ से जाके आप लोग सारी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की अभी प्लेलिस्ट नहीं बन पाई है, करंट अफेयर्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए करंट अफेयर्स जो है वो शुरू कर दिया है। आप लोग डेली सुबह 6 बजे देखिएगा। बाकी और जो क्लासेस हैं वो भी आप लोगों की जल्द शुरू कर दी जाएंगी, लेकिन जब तक शुरू नहीं की जा रही हैं तब तक आप लोगों को जो पुरानी क्लासेस हैं उसमें सारे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिए गए हैं, तो उनको आप लोगों को देखना है और उनसे आप लोगों को नोट्स बना के उनको तैयार करना है। और जो नई क्लासेस हैं वो भी आप लोगों को बहुत जल्द शुरू कर दी जाएंगी, बहुत जल्द आप लोगों को चैनल पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तब तक आप लोग जो पुरानी क्लासेस हैं उनको देखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी बातें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए थे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सके। और हाँ, डेली जो सुबह 6 बजे क्लास चलती है उसको लेना मत भूलिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। कभी कभी तो 20 में से 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के आ जाते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए सुबह ये क्लास चलाई जा रही है। चलिए, तो इसको देखा करिए डेली से। अब मिलते हैं आप लोगों को फिर सुबह वाली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए अपना, तैयारी करते रहिए अच्छे से। जय हिंद, वंदे मातरम।